जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होता है और सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है। यानी कि हम लोग 11th 12th का जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th और 12th के सिलेबस को, जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। और इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट में जाके, तो वो भी हम बताएंगे। और आपको पिन कर देंगे वो लिंक इसका, जिसमें लिंक में क्लिक करेंगे तो फिर आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी पिन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस, कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है कंप्यूटर साइंस का, वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही होता है। एनसीईआरटी के वेबसाइट में जो अवेलेबल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस को, मतलब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को फ्लो किया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अगर हम लोग इसका सिलेबस का कुछ डिटेल्स देखें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सिलेबस में कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन सा यूनिट चैप्टर है। तो चैप्टर 1 जो है क्लास 11th के लिए, क्लास 11th में जो चैप्टर 1 है तो कुछ इस तरह से है, कंप्यूटर सिस्टम है। और ये टोटल इसका जो पीरियड्स है वो 180 दिन, यानी कि 180 डेज का है, जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि 6 मंथ से, हाँ 6 मंथ लगभग होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इसके बारे में यहाँ पर, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर का जो का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आप पढ़ेंगे। एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, इसका मतलब क्या है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आप पढ़ेंगे। इसका डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप्स का डाटा है, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, देयर इंटरकनेक्शन, आईओ डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, डाटा ट्रांसफर थ्रू द सिस्टम बस। तो ये डिटेल्स में आप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कंटेंट होता है, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप कह सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है ना, आपको ये चैप्टर 1 में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी है। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स मतलब सीपीयू है ना, सीपीयू के बारे में डिटेल्स में आप यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि सीपीयू मतलब सीपीयू होता क्या है, कैसे इस ये प्रोसेस करता है, और कितने टाइप्स का, मतलब सीपीयू का जो मतलब जो वर्जन है, मतलब सीपीयू जो, मतलब कितने टाइप्स का सीपीयू होता है, मतलब अभी तक जो लेटेस्ट सीपीयू आया है वो लेटेस्ट वाला सीपीयू क्या है, पहले कौन सा सीपीयू था। तो सीपीयू के बारे में डिटेल्स यहाँ पर आपको मतलब डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर में। इसके बाद क्या है कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, पर्पस एंड टाइप्स, पर्पस और टाइप्स है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, किसी के मतलब, और मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ख़ास करके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से ये चैप्टर 1 है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर 2, इनकोडिंग स्कीमाज एंड नंबर सिस्टम, इनकोडिंग स्कीमाज एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें नंबर सिस्टम में क्या क्या है कि इसमें इनकोडिंग स्कीमा में ये है कि आस्की वैल्यू है। आस्की वैल्यू क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें जो भी करेक्टर होता है ना, जैसे अल्फ़ाबेट है 1 ए से लेकर जेड तक, तो ए से जेड तक के लिए इसमें कोड डिसाइड है, यानी 65 से 90 तक। ये मतलब ए का होता है 65 और जेड का होता है 90। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद स्मॉल ए से जेड तक इसका होता है 97 से 122 तक। तो कुछ इस तरह से ये आस्की कोड होता है इसका। 0 से लेकर 9 तक के लिए होता है 47 से 57 तक। तो कुछ इस तरह का कोड होता है जो यहाँ पर इस आस्की कोड में
अ, मतलब आस्की कोड में बताया गया है। तो कुछ इस तरह से यूनिकोड, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है कि इंडिया का जो स्क्रिप्ट है, इंडिया का जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है, और बहुत सारा लैंग्वेज हो सकता है, जैसे बंगाली लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। तो सभी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट जो है ना, एक स्क्रिप्ट तो होता है, लेकिन इसके अंदर सारा कोड डिसाइड किया हुआ है कि क ख ग के लिए कौन सा मतलब कोड होगा, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज के लिए कौन सा कोड होगा। सारा स्क्रिप्ट का कोड इसी में यूनिकोड में डिसाइडेड है। यानी कि यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है कि यूनिवर्सल कोड होता है। और इंडियन स्क्रिप्ट कोड क्या होता है कि वो इंडियन स्क्रिप्ट कोड यानी इंडिया में जो लैंग्वेज है उसके लिए है। इसका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या है, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये सारा चीज़ है चैप्टर 2 में। इसके बाद चैप्टर 3 का बात करें तो इमर्जिंग ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर हम लोग जानते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, तो कुछ इस तरह से है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड सर्विस है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में मतलब इसमें डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये चैप्टर 3। इसके बाद चैप्टर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स क्या है कि प्रोग्रामिंग की तौर तरीका के बारे में हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लिखने का। तो वो एल्गोरिदम, खास करके हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, है ना। किसी भी प्रोग्राम को जो लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें एल्गोरिदम के बारे में खास करके इसमें डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो इसके मतलब डिटेल्स में डिस्कस क्या हुआ है, तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, ये है प्रोग्रामिंग। यानी कि ये कोडिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब कोडिंग है यहाँ पर। बेसिक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और पाइथन में कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर की मदद से क्या करते हैं कि जो पाइथन पाइथन का सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में बदलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कंपाइलर का यूज़ नहीं होता, इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है। तो कुछ इस तरह से है। इसमें हम लोग और डिटेल्स में पढ़ते हैं, जैसे कि ये डिबगिंग एरर क्या होता है, ये सारा चीज़ है। इसके बाद इसमें इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड है ना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी हम लोग जानते हैं कि इंक्रिप्ट मोड में कैसे प्रोग्रामिंग मतलब रन करते हैं और स्क्रिप्ट मोड में कैसे रन करते हैं। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद क्या आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है ना, प्रीसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर का किसका मतलब ज़्यादा वैल्यू होगा, किसका कम होगा, डाटा टाइप्स। इसके बाद म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स, ठीक है, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड डाटा टाइप कन्वर्जन और डिबगिंग। तो ये सारा चीज़, ये सारा टॉपिक है जो मतलब इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग में ये सारा चीज़ है, ये सारा टॉपिक है। इसके बाद क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब है कि जिसमें अ, जो दो स्टेटमेंट होता है उसमें से एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। तो कुछ इस तरह से है ये कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें आ जाता है इसमें लूप लूप प्रोग्रामिंग आ जाता है, इफ इल्स आ जाता है। यहाँ पर लूप रिपीटेशन यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारा स्टेटमेंट आ जाता है। इसमें स्विच केस आ जाता है। स्विच केस की मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस है, फंक्शंस का यूज, कौन कौन सा फंक्शंस का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करते हैं, और कितनी टाइप्स का फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। और रिटर्न फंक्शन क्या होता है, तो बहुत सारे फंक्शन होता है, फंक्शन के बारे में है। इसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो बिल्ट इन यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, इंपोर्टिंग द मॉड्यूल्स मैथ, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है इसके अंदर, फंक्शंस के अंदर। तो इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और कुछ इस तरह से स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है जो जो टेक्स्ट को मतलब स्टोर करता है। स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, और ए इक्वल टू, यहाँ पर ए इक्वल टू अगर 10 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इंटीजर वैल्यू है। अगर अगर कोई वर्ड या सेंटेंस को अगर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे वेलकम, वेलकम लिखते हैं, तो
ये वेलकम क्या है, एक वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं ए में। तो कुछ इस तरह से ये मतलब ये डाटा टाइप, ये मतलब ये जो डाटा टाइप है ना, ये डिसाइड करता है कि ये जो वेरिएबल है ए, इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, यानी किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। डाटा टाइप का यही काम है। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रिंग भी एक तरह का डाटा टाइप है, और स्ट्रिंग प्रोग्राम भी होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं ये चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 की अगर बात करें तो चैप्टर 9 में एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑपरेशन, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रेवलिंग एंड मैनिपुलेटिंग द लिस्ट एंड इट्स मेथड, बिल्ट इन फंक्शन, नेस्टेड लिस्ट, और ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लिस्ट। ठीक है। इसके बाद क्या है कि टपल्स पढ़ते हैं, टपल्स, ये डिक्शनरी। तो कुछ इस तरह से टपल्स है, डिक्शनरी है। तो इसको ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जो हम लोग यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है सोसाइटियल इम्पैक्ट, यानी कि सोशल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं इसको। तो सोशल इम्पैक्ट में क्या है कि डिजिटल फुटप्रिंट। इसके बाद आप देखेंगे कि कई टॉपिक्स है इसके में, इसमें से बहुत सारे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या होता है, आईपीआर। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉपी राइट्स क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर वीडियोज़ है, जो आपका लोगो है या वीडियोज़ है, उसका कॉपीराइट कैसे आ जाता है, कॉपीराइट होता क्या है, हैकिंग क्या होता है, साइबर लॉ, यानी कि साइबर क्राइम और साइबर लॉ क्या होता है। साइबर क्राइम यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। और साइबर लॉ होता है कुछ, जिसका जिसका मतलब फ्लो करना होता है इंडिया में, साइबर लॉ। ठीक है। साइबर बुलिंग क्या होता है, इंडियन आईटी एक्ट भी होता है, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि ऑनलाइन अगर कोई धोखाधड़ी करता है या कुछ ऑनलाइन किसी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है, तो उसमें ये सारा एक्ट एक्ट के तहत मतलब उसको सज़ा दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें पूरी डिटेल्स में हम लोग जानते हैं कि ये सोशल इम्पैक्ट मतलब क्या, मतलब आईटी से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो डिटेल्स में यहाँ पर इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ। तो क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा यूनिट है, और उस यूनिट में अ, उस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है क्लास ट्वेल्थ में, डिटेल्स में। तो कुछ इस तरह से ये 11th क्लास का ये सिलेबस है। और इस 11th क्लास का जो सिलेबस है, इसका इसका पीडीएफ भी अब हम पिन कर देंगे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको एक लिंक पिन कर देंगे जो एनसीईआरटी का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, और प्रिंट निकाल के इसकी इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 11th का जो कंप्यूटर साइंस है, सीबीएसई बोर्ड, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी कि इसमें टॉपिक जो है, बस इतना ही टॉपिक है, इसी को पढ़ना है। और इसी का मतलब फर्स्ट जो यूनिट मतलब चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर का कुछ वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल में, आप देख लेंगे वहाँ पर, है ना। तो कुछ कुछ का वीडियो आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मिल जाएगा, सीपीयू का मिल जाएगा, और सॉफ्टवेयर का वीडियो मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसेंटली अपलोड किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा। तो कुछ कुछ आपका जो इस कंप्यूटर सिस्टम का जो वीडियोज़ है वो मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी इसी चैनल में अपलोड करें। तो कुछ इस तरह से ये सिलेबस है, और सिलेबस को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।